नमस्कार, मैं एसपी पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस वर्ड के परीक्षा पैटर्न प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज वैकल्पिक विषय के समापन के साथ उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2022 का समापन हो चुका है। तो आइए हम छात्रों से मिलकर जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनसे जानते हैं कि इस बार के परीक्षा पैटर्न में कैसे रही आयोग की रणनीति, क्या रहा पेपर का पैटर्न, क्या बदलाव देखने को मिला। जानते हैं परीक्षा में सम्मिलित छात्रों से। हेलो मैम, आपका नाम? साची मिश्रा। कहाँ की रहने वाली मैम आप? यहीं प्रयागराज। आपका वैकल्पिक विषय क्या है मैम? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। जैसा कि आज मैम उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा समाप्त हुई, तो इस पूरे पेपर के बारे में आपका क्या विचार है? ओवरऑल पैटर्न कैसा रहा? पैटर्न यही जो पहले ट्रेंड्स फॉलो करते आए हैं वो सारी चीज़ें थी, बट थोड़े कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन्होंने टच किए थे। चाहे पेपर 1 में इन्होंने इंटरनेशनल माइग्रेशन पूछा हो, जो थ्योरीज एंड मॉडल्स थे वो उस पर इन्होंने कम फोकस किया, बट कंटेम्प्रेरी चीज़ें ज़्यादा पूछी इन्होंने। मैम, पिछले वर्ष की अपेक्षा और इस वर्ष के पेपर में क्या अंतर देखने को मिला आपको? अंतर यही है कि अब थोड़ा सा आपको करंट चीज़ों पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि और सारे सेक्टर्स कवर करके चलने पड़ेंगे। इंडिया में जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो अर्बनाइजेशन का क्या इशू है, एग्रीकल्चर पे कैसे प्रेशर आ रहा है, ये सारी चीज़ें बेसिक। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? जी, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। आपका वैकल्पिक विषय क्या है सर? जी, लोक प्रशासन। जैसा कि सर आज उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा समाप्त हुई, तो इस बार के पैटर्न के बारे में आपका क्या कहना है कि पूरे परीक्षा में पेपर का पैटर्न कैसा रहा? पूरे परीक्षा में जो पेपर का पैटर्न आ रहा है इस समय जो है वो व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा जोर दे रहा है, ना कि जो है रटा रटाया सिलेबस पर। इसलिए जो है अप्लाइड पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सर, लोक प्रशासन के पेपर पर आपका क्या विचार है? लोक प्रशासन का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन उसके टफ थे, लेकिन अप्लाइड जो पोर्शन था उस पर उसका अच्छा जो है। मैम, आपका नाम क्या है? श्रेया उपाध्याय। कहाँ की रहने वाली हैं मैम आप? अम्बेडकर नगर। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? भूगोल। आज के पेपर के बारे में आपका क्या विचार है मैम? भूगोल का प्रश्न पत्र कैसा रहा? सर, पहले की तुलना में थोड़ा चेंज हो रहा है ऑप्शनल का पेपर। सेकंड पेपर तो रिपीटेड क्वेश्चन था, लेकिन फर्स्ट में कुछ चेंज था इस बार। बाकी जीएस पेपर के बारे में आपका क्या विचार है? इस बार के परीक्षा पैटर्न और विगत वर्षों के परीक्षा पैटर्न में क्या अंतर देखने को मिला? जीएस पेपर एवरेज था सबके लिए इस बार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों एवरेज पेपर। इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपके अनुसार मैम क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे बेहतर प्रदर्शन हो सके? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज करिए, टाइम पे 20 क्वेश्चन ख़त्म करने की कोशिश करिए, और सिलेक्शन मेंस ही दिलाता है, प्री तो बस क्वालिफाइंग होता है। आपके अनुसार मेंस की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज का कहाँ तक योगदान है? सर, बहुत बड़ा रोल है। एक क्लासरूम में टेस्ट देने का मतलब ही अलग होता है, वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग आती है। इसके लिए मैंने जीएस वर्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था सर। इसका बेनिफिट मिला आपको? सर, बहुत ज़्यादा। कहाँ के रहने वाले सर आप? जौनपुर के। सर, वैकल्पिक विषय क्या है आपका? फिलॉसफी। तो जैसा कि आज उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा समाप्त हुई, तो इस बार के परीक्षा पैटर्न के बारे में आपका क्या कहना है? परीक्षा पैटर्न जैसे पहले के पैटर्न है वैसे अभी भी चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं। तो सर, आपके हिसाब से इस परीक्षा की तैयारी के लिए क्या अप्रोच अपनाना चाहिए कि बेहतर हो नए आने वाले साथी? जीएस के लिए ये है कि मासिक पत्रिका आप लेते रहें और उसको अपडेट करते रहें, लेके सिर्फ पढ़ें ना। आप टॉपिक वाइज जैसे अपना नोट्स बनाएं तो इसमें स्पेस छोड़ें, और जो भी कोई भी चीज़ टॉपिक से रिलेटेड लगती है तो उसको तुरंत वहीं जाके ऐड करें, और उसको रिवीजन करने का एक रूल बना लें हफ्ते में या 3 दिन में। इस तरीके से आप लगातार करते रहें तभी हो पाएगा, नहीं तो साल के अंतिम में आप 15 दिन में 10 दिन में पूरे साल भर को जब समराइज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, वो ऑप्शनल को भी परेशान कर देगा। ओके सर, थैंक यू। मैम, आपका नाम? सीता गुप्ता। कहाँ की रहने वाली है मैम आप? प्रतापगढ़। आपका वैकल्पिक विषय क्या है मैम? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। जैसा कि आज मैम मुख्य परीक्षा समाप्त हुई, तो इस पूरी परीक्षा में परीक्षा पैटर्न के बारे में आपका क्या विचार है कि इस बार का पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा था, बस पैटर्न पहले ही जैसा रहा जैसे 2018 से आज तक है। हाँ, कुछ इस बार प्रीवियस ईयर जैसे कि यूपी स्पेशल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, हालांकि पिछले बार भी था, इस बार लेकिन ज़्यादा था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना और लगातार जो है करंट से अपडेट रहना जरूरी हो गया। आज के ज्योग्राफी के पेपर के बारे में आपका क्या विचार है, किस तरीके का? ज्योग्राफी का पेपर वैसे ट्रेडिशनल है, जैसे पहले जैसा था। किस सेगमेंट को ज़्यादा वरीयता दी गई? सर, सभी लगभग सभी सेक्शन को दिया। सर, ये मैम आपके अनुसार इस परीक्षा की तैयारी के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें? सर, सबसे पहले तो हमें जो है एनसीईआरटी
उसके बाद फिर करंट पे फोकस करना, और आंसर राइटिंग के लिए मेंस के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि उससे टाइम मैनेजमेंट होता है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं जौनपुर का हूँ। आपका वैकल्पिक विषय क्या है सर? हिंदी साहित्य। सर जैसा कि आज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा का समापन हुआ, तो इस बार की परीक्षा पैटर्न के बारे में आपका क्या विचार है? जीएस पेपर से लेकर वैकल्पिक विषय में क्या अंतर देखने को मिला आपको? परीक्षा पैटर्न में तो वही पुराना है, बस केवल करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन थोड़े जीएस में ज़्यादा आए हैं, और इसमें हिंदी साहित्य में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है फर्स्ट पेपर में। सर आपके अनुसार इस परीक्षा की तैयारी के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए कि हम अपने परिणाम में काफ़ी नज़दीक पहुंच सकें? आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और खूब ज़्यादा रिवीजन करिए। रिवीजन ही है सबसे मूल मंत्र, रिवीजन ही। हिंदी साहित्य किस ऑप्शनल सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से तैयारी करें? अब पढ़ना ही है, और अगर किसी का जैसे सब्जेक्ट न रहा हो पीजी में या यूजी में, तो आपको कहीं कोचिंग ले लेना चाहिए, अपने से थोड़ा कठिन। वैकल्पिक विषय क्या है सर आपका? ज्योग्राफी। सर जैसा कि आज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा समाप्त हुई, तो इस बार के परीक्षा पैटर्न के बारे में आपका क्या विचार है कि जीएस पेपर और सामान्य हिंदी, निबंध और वैकल्पिक विषय सब में परीक्षा का पैटर्न कैसा रहा? आयोग ने क्या बदलाव किया है इस बार? देखिए, पिछले साल के मुकाबले पेपर थोड़े टफ होते जा रहे हैं जी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी की एंट्री कहीं ना कहीं इसमें अच्छे से हो रही है, और उसी के मुताबिक ये पेपर को एवरी है ना टफ बनाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर के जैसा था, लेकिन उससे थोड़ा टफ ही कहेंगे। सर आप इस परीक्षा की तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं? देखिए, प्री पेपर के लिए तो हमने 5-6 बुक पढ़ी है, नॉर्मली सभी जानते हैं, और इसके लिए मेंस के लिए हमने जब से रिज़ल्ट आया था उससे पहले से ही हम प्रैक्टिस कर रहे थे, और हमने हर हफ्ते सेल्फ टेस्ट दिया है। आपके अनुसार मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? यस सर। प्रैक्टिस का क्या रोल होता है सर? सर प्रैक्टिस का क्या है, प्रैक्टिस से हमको हमारी स्पीड आ जाती है, जो लेखन शैली होती है वो उसमें सुधार हो जाता है, वरना अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी लेखन शैली बहुत ही ख़राब रहेगी और हम समय पर पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। सर आपके अनुसार नए तैयारी करने वाले छात्रों को किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें और आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकें? बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनको सबसे पहले तो बेहतर किताबों का चयन करना होगा, और किताबें ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ गिनी हुई किताबें होनी चाहिए, मुश्किल से 5 या 7 किताबें, और उन्हीं को बार बार उन्हीं का रिवीजन करना होगा। सर आपके अनुसार वैकल्पिक विषय के चयन में किस बात का ध्यान देना चाहिए? जिस विषय में रुचि हो, और जो सबसे ज़्यादा सामान्य अध्ययन या अन्य पेपरों को भी कवर करता हो। सर जैसा कि आज यूपी पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा का समापन हुआ, तो इस बार के परीक्षा पैटर्न के बारे में आपका क्या विचार है कि सामान्य अध्ययन के पेपर से लेकर ऑप्शनल और सामान्य हिंदी निबंध के पेपर में क्या बदलाव देखने को मिला आप विगत वर्षों के? बदलाव कुछ खास नहीं थे, पेपर जैसे पुराने पैटर्न के थे वही थे। कुछ चीज़ों को ध्यान रखे जाए तो पेपर अच्छे से किया जा सकता है कि शॉर्ट नोट्स बनाया जाए, और टेस्ट सीरीज़ कंपलसरी है, आंसर राइटिंग अच्छी हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रख के हम पेपर अच्छा कर सकते हैं। सर वैकल्पिक विषय के चयन में आप नए साथियों को क्या सलाह देना चाहते हैं? वो किस बात का ध्यान रख के वैकल्पिक विषय का चयन करें जिससे उनको सफलता में आसानी प्राप्त? वैकल्पिक विषय के चयन में सबसे पहली विशेषता जो है कि वो आपका उसमें रुचि होना चाहिए। अगर आपकी रुचि है तो आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका उसमें बैकग्राउंड हो ना हो, डजेंट मैटर, आप अच्छा करोगे। लेकिन अगर आपकी रुचि नहीं है तो अगर किसी के कहने पे आप कोई ले लेते हो विषय, तो वो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आज के भूगोल विषय के जो है प्रश्न पत्र की क्या प्रकृति रही? वो विगत वर्ष की अपेक्षा ही रहा या कुछ बदलाव देखने को मिला? बदलाव तो कुछ खास नहीं थे, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी किए गए थे, और क्वेश्चन जो थे मतलब एकदम सीधे सीधे थे, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं थे, एकदम सीधे सीधे थे। और मतलब क्या बोलते हैं, जैसे एक बदलाव थोड़ा सा था कि जैसे हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन में सोचते थे कि जो टॉपिक दिया है बस उसी को पढ़ लें, तो इस बार में ओवरलैप कर दिया, तो यानी कि पढ़ना आपको सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। कुल मिला के आज के पेपर को आप किस श्रेणी में रखना चाहते हैं कि वो इजी था, मॉडरेट था या टफ था? मॉडरेट था। नए तैयारी करने वाले साथियों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए वो किस प्रकार की रणनीति अपनाएं कि जिससे उनको सफलता में आसानी प्राप्त? रणनीति के लिए तो
सबसे पहले तो प्री और मेंस का दोनों की साथ में तैयारी करें। ऐसा ना करें कि वो पहले प्री की तैयारी कर लें फिर मेंस की तैयारी करें, इससे अच्छा नहीं होता। तो रणनीति में सबसे पहले आप सभी चीज़ों को साथ में लेके चलें, मेंस को भी साथ में प्रिपेयर करें, ये अच्छा होता है। आपके अनुसार मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज का क्या योगदान हो? डेफिनेटली टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है। उससे हमारी आंसर राइटिंग स्पीड बन जाती है, हमारी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होती है। जो टीचर्स के फीडबैक होते हैं उन्हें हम अपने आंसर में इंक्लूड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है। क्या आप किसी संस्थान के टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे? ऑफ कोर्स मैं जीएस वर्ड के ही संस्थान से जुड़ा था। उससे कुछ आपको बेनिफिट पेपर में देखने को मिला इस बार की मुख्य परीक्षा में? सामान्य अध्ययन का पेपर हो या सामान्य हिंदी या आज के वैकल्पिक विषय का पेपर? हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जो कि सीधे टेस्ट सीरीज से आए थे। जैसे एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी का तंत्र विश्लेषण, सीधे टेस्ट सीरीज से आया था। नारीवादी का मतलब क्या बोलते हैं दृष्टिकोण भूगोल में, वो भी सीधे टेस्ट सीरीज से आया था। और भूगोल में भी कुछ क्वेश्चन मतलब वो साथ में जीएस में भी कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब पैटर्न एकदम सेम था, तो काफ़ी हेल्पफुल है। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं सर मैं आप? बेसिकली उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। वैकल्पिक विषय क्या है सर आपका? मेरा संस्कृत साहित्य है। सर, जैसा कि आज उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2022 का समापन हुआ वैकल्पिक विषय के समापन के साथ, तो इस बार के परीक्षा पैटर्न के बारे में आपका क्या विचार है कि आयोग का इस बार का परीक्षा पैटर्न कैसा था? विगत वर्ष की अपेक्षा ही था या उससे कुछ हट कर? जो आयोग का पैटर्न है क्वेश्चन का पूछने का, वो लगभग सेम ही है, उसी पैटर्न पे चल रहा है। लेकिन जैसे मैं अपने ऑप्शनल की बात करूँ, संस्कृत ऑप्शनल की, तो वहाँ पर जो कंपलसरी क्वेश्चन होता था, जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो रहता था, उसमें चेंजेस देखने को मिला। पहले कोई दूसरा टॉपिक पूछा जाता था 5 नंबर के क्वेश्चन पे, इस बार दूसरा टॉपिक पूछा गया। तो ये थोड़ा सा चेंज है हमारे संस्कृत साहित्य के विषय में। लेकिन जीएस की बात की जाए तो जीएस का पैटर्न लगभग वही रहा है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पूरा पैटर्न ही है। तो सामान्य अध्ययन के पेपर 4th के बारे में आपका क्या विचार है कि उसका पैटर्न इस बार कैसा है? सामान्य अध्ययन का जो पैटर्न है उसमें देखा जाए तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले 3 केस स्टडी लगभग पूछ ली जाती थी, इस बार एक ही केस स्टडी पूछी, तो केस स्टडी के लेवल पर कम देखने को मिल रहा है। लेकिन थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से थ्योरेटिकल पोर्शन की वजह से क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ना, जीएस 4 पेपर का। वैकल्पिक विषय के चयन के बारे में आपका क्या विचार है कि उसका चयन किस प्रकार से करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके चयन में? ये मेरा पर्सनल व्यू है कि आप सिलेबस वही आप सब्जेक्ट वही लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहे हों, और प्लस उस मार्क्स आने के साथ उसका सिलेबस देखिए, उसका सिलेबस आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, और फिर उसमें इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, तीसरी इंटरेस्ट। लेकिन ये भी बात ध्यान रखिए, जैसे मेरा वो ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी में मैं 3-4 साल से मेंस दे रहा था, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने बिहार पीसीएस में संस्कृत ऑप्शनल लिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। सेम उसी अप्रोच सर, के आप साथ वही। बिहार पीसीएस में सिलेक्टेड हैं? हाँ, यस। कांग्रेचुलेसन सर। थैंक यू। किस पोस्ट पे हैं सर? मैं यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट। ठीक है सर, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए वैकल्पिक विषय के चयन? वैकल्पिक विषय मैंने बोला जो सब्जेक्ट अंकदायी हो और छोटा हो, उस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट भी देखना चाहिए, है ना। इंटरेस्ट अगर उस सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है तो उसे तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यदि उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं तो वो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा। तो सर, उत्तर प्रदेश पीसीएस में आपने पहली बार संस्कृत विषय से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए? हाँ, मैं पहली बार संस्कृत विषय से। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बिहार में चयन हुए संस्कृत विषय से और यहाँ भी आपको सफलता प्राप्त हुई। हाँ, थैंक यू। जीएस वर्ड के पहले बैच जो था यहाँ पे चल रहा था इलाहाबाद में, मैं उसमें था। सर, मतलब आप जीएस वर्ड क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल, यस बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। जैसा कि सर आज उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2022 का समापन हुआ, तो इस पूरे परीक्षा पैटर्न के बारे में आपका क्या विचार है कि आयोग इस बार कुछ बदलाव किया है या अपने पुराने ही रणनीतियों पर पेपर को तैयार किया? नहीं, पैटर्न सामान्यतः वही रहा है जो पिछला ट्रेंड रहा है उनका, और हालांकि कोई ऐसा विशेष बदलाव मुझे देखने को नहीं मिला है। इस बार भी आपने अगर पुराने 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों का ठीक से अभ्यास किया है तो इस परीक्षा में आपके लिए ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है। इस बार के परीक्षा पैटर्न में कुछ अंतर देखने को मिला आपको? नहीं, सामान्यतः वही पैटर्न है जैसा आयोग ने कुछ नया करने का प्रयास किया है इस बार? नया करने के दृष्टिकोण से फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये है कि क्वेश्चंस की जो पैटर्न है, नए पैटर्न हैं, उनको उन्होंने डेवलप किया है। करंट अफेयर्स को थोड़ा वेटेज देना शुरू किया है जीएस के पेपर में ख़ास तौर पर, और ऑप्शनल के पेपर ठीक उसी ट्रेंड पे आ रहे हैं जैसे पिछले एग्ज़ाम्स में रहे। सर, आपके अनुसार मुख्य परीक्षा में असफल होने पर मतलब क्या
कमी रह जाती है जिससे लोग मुख्य परीक्षा से असफल हो जाते हैं? मुख्य परीक्षा का जो मेन आप ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है तो मुख्य परीक्षा में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हालांकि कुछ लोगों के प्रयास उतने बेहतर नहीं रह पाते हैं जिनके कारण असफल हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। लगातार आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह और बाकी अन्य चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और उसके साथ ही आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सर, आपके अनुसार वैकल्पिक विषय के चयन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला तो है रुचि। अगर आपकी रुचि है किसी भी विषय में तो आप आसानी से उस विषय को कवर कर सकते हैं, समयबद्ध तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने जो अपना स्नातक विषय चुना हुआ है, अगर आप उसी में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और स्नातक में जो आपने विषय चुना है वो आपकी रुचि के अनुरूप है, तो आप, मुझे जो लगता है, समयबद्ध तरीके से उसमें बेहतर अंक पा सकते हैं। सर, आपके अनुसार यूपीएससी और यूपीपीसीएस के परीक्षा पैटर्न में क्या अंतर है? व्यापकता का एक अंतर है। यूपीएससी ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पर आपको डिमांड करती है कि आप अपनी चीज़ों को तैयार करें। यूपीपीसीएस जो है उसकी अपेक्षा थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि सीमित मात्रा में उसको तैयार करने के लिए कहती है, लेकिन दोनों का स्तर बराबर है। जैसा कि सर आज मुख्य परीक्षा का समापन हुआ, तो इस पूरे परीक्षा पैटर्न में आपको क्या बदलाव देखने को मिला कि विगत वर्ष और इस वर्ष के पेपर में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर तो ये था कि पिछले बार कंपलसरी क्वेश्चन थे 1 और 5, इस बार दोनों में चेंज कर दिया था। जैसे कि पहले पार्ट में कोई कंपलसरी नहीं था, आप कोई 5 बना सकते थे, दूसरे में 1 और 5 कंपलसरी कर दिया था, तो ये बड़ा चेंज मुझे नज़र आ रहा है। फिर सोशलॉजी के पेपर में क्या अंतर था? परीक्षा मुझे लगता है क्वेश्चन का लेवल पिछले ईयर की तुलना में थोड़ा ईजियर था, थोड़ा लेंदी था बट ईजियर था अपेक्षाकृत। आपके अनुसार सर वैकल्पिक विषय के चयन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक तो है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा कि मटेरियल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और अच्छा मार्गदर्शन होना चाहिए इसमें। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं इलाहाबाद का हूँ। आपका वैकल्पिक विषय क्या है सर? मेरा ज्योग्राफी है सर। सर, जैसा कि आज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा का समापन हुआ, तो इस बार के परीक्षा पैटर्न के बारे में आपका क्या विचार है कि सामान्य अध्ययन का पेपर या सामान्य हिंदी, निबंध और वैकल्पिक विषय सब में विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष आपको क्या अंतर देखने को मिला? सर, सबसे पहले तो अगर हम जीएस की बात करें तो उसमें पेपर 1, 2 इसमें क्वेश्चन रिपीट काफ़ी हुए हैं। अगर प्रीवियस हमने 18 से लेके 21 तक देखा होता तो काफ़ी बेनिफिट रहता। और फिर दूसरी बात कि दोनों एग्ज़ाम के बीच में गैप काफ़ी हमें कम मिलता है, तो इसके लिए अगर अच्छा ये होगा कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि जो हमने लेंदी बना रखा है 1 घंटे में पढ़ नहीं सकते, 1.5 घंटे का टाइम होता है, 15 मिनट पहले आपको जाना है, तो इसमें ये बेनिफिट मिलेगा कि आप शॉर्ट नोट्स बना के ऑलरेडी तैयार रहें पॉइंट, क्योंकि लिखना 125 वर्ड है, हम पढ़ते ढेर सारा है, लिखना थोड़ा सा ही उसमें। सर, आपके अनुसार इस परीक्षा की तैयारी के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए जिससे आप सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकें? सर, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है कि टेस्ट सीरीज़ हमें ज्वाइन करनी चाहिए, ताकि इससे स्पीड लिखने की काफ़ी अच्छी हो जाती है। जैसे मैंने जीएस वर्ड की ज्वाइन की थी टेस्ट सीरीज़, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। कुछ तो क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं और दूसरा ये है कि स्पीड तो मेंटेन हो ही जाती है इतने क्वेश्चन वहाँ पे लिखने से। सर, वैकल्पिक विषय के चयन में आप अपने नए आने वाले साथियों को क्या सुझाव देना चाहते हैं कि वो किन बातों का ध्यान रख के वैकल्पिक विषय का चुनाव करें? अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से अपना वैकल्पिक विषय चुनना चाहिए। अगर किसी का मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हो और उसमें इंटरेस्ट हो तो चुन सकता है, और ग्रेजुएशन में हो मगर इंटरेस्ट ना हो तो भी चेंज कर सकते हैं जो अपने अकॉर्डिंग। जैसा कि सर बहुत बच्चों को डाउट होता है कि उनका ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है, वो उसके अलावा अगर ऑप्शनल लेते हैं तो अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बारे में आपका क्या विचार है? इस बारे में सर मेरा विचार है कि मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स आते हैं वैकल्पिक विषय के, जीएस के भी, तो मार्केट से एक बार ला के देख लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन है तो क्या मैं इसको मतलब अटेम्प्ट ले पाऊँगा, या मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए ये सब टॉपिक ही नहीं पढ़ा हूँ, मतलब इस तरीके का एक बार देख लें तो बेनिफिट मिल जाएगा। तैयारी की शुरुआत करने वाले बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार की तैयारी किस लेवल से स्टार्ट करें या कैसे स्टार्ट करें? पहले किस परीक्षा की तैयारी करें? वो पहले प्रीलिम्स पे लगें या मेंस पे लगें? मेरे हिसाब से जैसा कि अब सभी मेरे साथी जानते हैं कि अब प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं रह गया, तो प्रीलिम्स पढ़ते हुए ही जो मेंस के कुछ लगते हैं क्वेश्चन, मतलब जीएस के टॉपिक्स की ये आ सकते हैं, तो उनका भी नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि अब एग्ज़ाम सिर्फ 90 दिन मिलते हैं, तो उसमें अलग से मेंस तो फिर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो प्रीलिम्स के साथ ही साथ चलना ज़्यादा अच्छा होगा। सर, यूपीएससी के परीक्षा पैटर्न और यूपीपीएससी के परीक्षा पैटर्न में आपको क्या अंतर देखने को मिला? यूपीएससी और यूपीपीसीएस में अभी भी काफ़ी डिफरेंस है। यूपीपीसीएस के क्वेश्चन डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट आते हैं और उसके उतनी अप्रोच वाले क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्टली टॉपिक से आ जाते हैं। आपका मीडियम क्या है सर? सर, मेरा मीडियम हिंदी है। सर, आप लोगों का नाम क्या है?
राजशेखर सिंह, विजय कुमार यादव, मनीष सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रयागराज, प्रयागराज का। सच्चितपुर से। वैकल्पिक विषय क्या है आप लोगों का सर? ज्योग्राफी, फिलॉसफी, जोग्राफी। जैसा कि सर आज उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 का समापन हुआ, तो इस बार के परीक्षा पैटर्न के बारे में आप लोगों का क्या विचार है कि आयोग ने क्या बदलाव किया है विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष के पेपर में? बदलाव को देखेंगे तो कई पक्षों से देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर देखें तो क्वेश्चनों में क्या था कि थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में क्या है कि पुराना जैसा सेट पैटर्न रहता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन से सिद्धांत जैसे पूछ लिए जाते थे या उनसे बचा गया है, उनको व्यवहारिक रूप से जोड़ करके, हालांकि कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं बट अधिकतर क्वेश्चनों की जो संख्या है वो जोड़ करके अप्लाइड करके पूछी गई है ताकि विद्यार्थी अपने सृजनशीलता से उसको लिख पाए। सर जैसा कि आज फिलॉसफी के पेपर था, तो फिलॉसफी के पेपर एज यूजुअल जैसा आता रहा है वैसा ही आया सारे सिलेबस के। तो फिलॉसफी पेपर में ऐसा कुछ नयापन नहीं था, तो क्वेश्चन सब उसी तरह। और बाकी रहे जीएस के, तो हाँ जीएस में इस बार होल सिलेबस उन्होंने कवर किया, प्लस इस बार कुछ बौद्धिक क्षमता चेक करने के लिए उन्होंने कुछ अप्लाइड क्वेश्चन दिए। जीएस 3 में, जीएस 4 में क्या हुआ कि केस स्टडी के एक कम करके उसके बदले एक एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स से रिलेटेड आपका प्रशासनिक क्षमता चेक करने के लिए उन्होंने किया। और बाकी कुछ 1, 2, 3 जो थे वैसे ही थे, करंट से ही बेस थे। सर हिंदी का पेपर तो आसान ही आया था पिछले 1 साल की अपेक्षा, काफ़ी ठीक था। और जीएस वगैरह जो थे तो वो जैसे इस बार काफ़ी इजी थे। अप्लाइड था, एथिक्स का पेपर वो काफ़ी अप्लाइड था। बाकी जो जैसे लोगों को उम्मीद होती कि पेपर में जो नया ट्रेंड चल रहा है वो पूछा जाएगा, लेकिन वो पुराने ट्रेंड के पुराने क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं। वो काफ़ी मतलब जनरल पेपर ही था। और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर था वो काफ़ी अप्लाइड था। उसमें का मतलब आपको जो उम्मीद होगी कि ऐसे क्वेश्चन आने, वो क्वेश्चन नहीं आए। और जो जनरली रिपीट होते हैं वो भी क्वेश्चन नहीं थे। जबकि सेकंड पेपर था वो काफ़ी सही था, अप्लाइड था और इजी था फर्स्ट के अपेक्षा। सर आप लोगों के अनुसार यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए, संपूर्ण परीक्षा की तैयारी के लिए क्या रणनीति नए छात्रों को अपनानी चाहिए जिससे वो अपनी सफलता को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें? सर रणनीति के बारे में तो ज़्यादा विचार मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही अभी सिलेक्शन फाइनली नहीं पाया हूं। हालांकि मैं मेंस लगातार लिख रहा हूं, तो मैं पीटी के लिए निकालने के लिए रणनीति बता सकता हूं, बट मेंस के लिए जो है अभी मैं खुद सफल नहीं हूं। तो मैं फिर भी सर आप यहां तक पहुंच रहे हैं, तो कुछ सुझाव आपके अनुसार? अगर मेरे अनुभव से, अगर मैं अपने अनुभव से सुझाव दूं तो ये है कि जैसे कि पीटी के लिए लड़का जैसे पढ़ता है, तो पीटी के लिए जो भी विषय है उसका प्रॉपर जो है चारों जो सब्जेक्ट हैं उनको जो है इंटरलिंक करके पढ़े। और क्योंकि जीएस भले ही जो है 4 पेपर अलग अलग होते हैं, लेकिन वो क्या है कि आपस में सब मिले हुए हैं, उनका डाटा जो है सब में एक दूसरे में यूज होता है। इसलिए जो है एकीकृत रूप में तैयारी करने की ज़रूरत है और उसी से जो है आगे सफलता मिलेगी। के अनुसार सर सबसे पहले मैं पीटी के लिए बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले सिलेबस को बेसिक बुक्स के कवर करें, फिर उसके बाद मॉडल आंसर और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें बीच बीच में। और जैसे कहीं भी मॉडल सेट में आपको लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप बेसिक बुक को रेफरेंस के तौर पे बीच बीच में आप तैयारी करते रहें। और मेंस के लिए, तो मेंस के लिए आपको जो भी सिलेबस दिया है, सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट आपको अपने एक शॉर्ट नोट्स बना के रखने ही पड़ेंगे। अंतिम समय पे क्या होता है कि किताबों से पढ़ा नहीं जाता, तो आपको नोट्स आपके बहुत उपयोगी होंगे। सर प्री के लिए तो मेरी भी स्ट्रेटजी सेम है, लेकिन मैंने उसमें साथ में मेंस के पर्पस से ऐसी चीज़ें ज़्यादा पढ़ता था कि जो मेरे मेंस में काम दे। मैंने क्रॉनिकल उसको ढंग से पढ़ा। जीएस पोर्शन में मैं करंट पे ज़्यादा फोकस करता था, बेसिक के साथ करंट कि वो उसमें भी काम आए। और मैंने ऑप्शनल के लिए क्या किया था, ऑप्शनल में जैसे मेरा ज्योग्राफी था तो उसके काफ़ी पार्ट इसमें जीएस में थे, तो मैं उस पर्पस से पढ़ता था। और आप करंट के साथ बेसिक भी मजबूत करके रखो, जो ट्रेंड चल रहा उस पर तो फोकस करो, उसके साथ बेसिक भी कंप्लीट करके आप रखो तो ज़्यादा इसी रहेगा। सर आप लोगों के अनुसार वैकल्पिक विषय के चयन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर वैकल्पिक विषय देखिए, आज के समय में जो है मुझे जो लगता है साइंस सब्जेक्टों को अच्छा स्कोर मिलता है, बट मैं अगर राय दूंगा तो यही कहूँगा कि वो अलग बात है कि साइंस सब्जेक्टों में जो है नंबर मिलता है, बट आपकी रुचि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आपकी रुचि जिस सब्जेक्ट में है तो मेरी प्राथमिकता वही है कि उसको चयन किया जाए, बाकी आप मेहनत करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में नंबर ले आएंगे। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हैं तो ग्रेजुएट लेवल पे जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, सर प्रथम प्राथमिकता उसे दीजिए। अगर उस पर नहीं दिया है
तब आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करें इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटी के हैं तो सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही चूज़ करें, उसके इतर मत चूज़ करें। सर अभी जो ट्रेंड चल रहा है तो उसमें मैथ हो गया, साइंस हो गया, ऐसे सब्जेक्टों में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट चुनिए। क्या पता कल को समय कुछ चेंज हो जाए तो उसमें मार्क्स मिलना चाहिए, तो उसके अनुसार नहीं, आपको जो इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट लो, उसमें अच्छे से पढ़ाई करो, वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आप लोगों के अनुसार मुख्य परीक्षा की तैयारी में टेस्ट सीरीज का कहाँ तक योगदान होता है? टेस्ट सीरीज का योगदान है अगर देखा जाए मेंस के लिए जो है, क्योंकि मेंस में यहाँ पर टोटल 8 पेपर हमें जो है लिख करके देने होते हैं प्रॉपर समय में। तो उसके लिए अगर टेस्ट सीरीज अगर हम पहले से दे लेते हैं तो बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि आप लगातार उसके अनुसार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। क्वेश्चनों को आप जो है उसकी प्रकृति के अनुसार आंसर लिख चुके होते हैं, जिससे क्या होता है कि मेंस में हमें थोड़ा सा सहूलियत होती है, इसलिए मेंस राइटिंग का उपयोग है। सर आंसर राइटिंग बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग लिखते समय हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं, तो उसको हम लोग जब प्रदर्शित करते हैं आंसर राइटिंग के समय तो वो प्रैक्टिस रहती है। जो हम लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमें कुछ नयापन नहीं दिखता, हमारा जो हैंड एकदम फ्री फ्लोइंग के हिसाब से काम करता है और किसी भी चीज़ की दिक्कतें नहीं आती कि इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना है, कहाँ पे कैसे निष्कर्ष लिखना है। तो प्रैक्टिस के समय हम सारी चीज़ों को कवर किए और किस क्वेश्चन कहाँ डायग्राम देना है, कहाँ फ्लो चार्ट देना है, तो प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें माइंड में रहती है, तो मेंस में इस चीज़ की दिक्कत नहीं आती है। सर मैंने GS वर्ड की पिछले साल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा मिला हुआ है। तो इस साल तो मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे इस साल भी मिला। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर जैसे मिलता है ना, तो स्टार्टिंग के लिए कोई सोचना नहीं पड़ता, आपकी कलम खुद में खुद चलती है और तुरंत थॉट्स जो है दिमाग में आते हैं। तो उससे प्रैक्टिस से आपको एक तो पैटर्न पता चल जाता है किस उसमें लिखना है, तो इससे आपका समय काफ़ी बचता है और जो चीज़ आप सोचते हैं वो लिख भी पाते हैं, ये फ़ायदा होता है। सर जैसा कि मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन के पेपर में 3 घंटे में आपको 20 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, उसके टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए? सर टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे इसका पहले आपने क्वेश्चन पूछा था टेस्ट सीरीज ये टाइम मैनेजमेंट भी करना सिखा देती है, क्योंकि आप जो है एक नियत समय पर जो है टेस्ट सीरीज में आंसर लिखते हैं। और बाकी क्या है कि 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एक 12 नंबर का एक 8 नंबर का। तो उसके हिसाब से जो है अगर टाइम आप 3 घंटे को डिवाइड कर लीजिए, उसके अनुसार राइटिंग प्रैक्टिस करिए, टाइम मैनेजमेंट होता है इसके अनुसार। सर मेरे हिसाब से ही है कि आपको टेस्ट सीरीज में टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि सर ने कहा, टाइम मैनेजमेंट का पूरा आइडिया हो जाता है, तो टेस्ट सीरीज हल करने से आपकी जो क्वेश्चन छूटने की और टाइम ना रहने की पूरी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। मेरा क्या थोड़ा सा अलग था, मैं अपना 8 नंबर के क्वेश्चन को सोचता था कि 1.25 घंटे के अंदर कंप्लीट करूं, कभी कभी 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाता था, तो उसको मैं 12 नंबर वाले क्वेश्चन में एडजस्ट करता था। और जैसे कि मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से ये टाइम मैनेजमेंट खुद ब खुद आ जाता है। तो जैसा कि कुछ लोगों का मानना होता है कि मुख्य परीक्षा में जब हम पेपर हल करना स्टार्ट करते हैं तो हमें जो 12 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसको पहले सॉल्व करना चाहिए, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करना चाहिए। इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? सर इसको भी मैं 2 बातों से रखना चाहूँगा। एक्चुअली होता क्या है कि चूँकि पहला क्वेश्चन होता है कि वो एग्जामिनर को सबसे पहले दिखता है, तो अगर हम उसको अंतिम में करेंगे तो हो सकता है हमारे पास समय कम हो, तो उस वजह से हम उसको जो है जल्दीबाजी में सही राइटिंग भी नहीं लिख पाएंगे और सही रूप में लिख भी नहीं पाएंगे। तो एग्जामिनर के ऊपर पहले से थोड़ा सा एक कॉपी के पे जो पूर्वाकलन हो जाता है वो गलत हो जाता है हमारा। तो मेरा कहना यही है कि अगर 12 नंबर के ज़्यादा क्वेश्चन आपको पहले आते हैं, ज़्यादा अच्छे से आते हैं, तो बेशक उनको पहले करें, बट पहले दूसरे तीसरे नंबर के क्वेश्चनों को अंतिम में ना ले जाएं, उनको भी आप जो है समय से पहले ही कर लें। बाकी क्योंकि पहले दूसरे क्वेश्चन तीसरे जो है ये एग्जामिनर के माइंड में एक आपकी छवि बना देते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक फिक्स पे ही चलें कि 12 नंबर या 8 नंबर। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पहले दूसरे तीसरे 5 तक अच्छे से इधर करें और 11 से 15 तक उधर अच्छे से करें। और ऐसा नहीं है कि 12 नंबर करने पे हमारे पास समय बच जाएगा, फिर 8 नंबर का बाद में करने पे समय हमारे पास रहे, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपने हिसाब से काम करना है कि आपको कौन से टॉपिक को अच्छे से पकड़ है। सर मेरा क्या है कि स्ट्रेटजी में जैसे पहले बना के नहीं आया तो कि पेपर में क्या करना है, पेपर कैसे आ रहा है उस अनुसार मैं तुरंत बनाता हूँ, उसी के अनुसार फिर पेपर सॉल्व करता हूँ। और जनरली मैं यही फॉलो करता हूँ कि मैं पहले से ही क्वेश्चन कंप्लीट करना चालू करूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 4 दिनों से
उत्तर प्रदेश PCS 2022 की मुख्य परीक्षा चल रही थी और हम 4 दिन से लगातार छात्रों के बीच में जाकर पेपर के बारे में जानकारी लेते रहे कि कैसा रहा हर दिन का पेपर और आप लोगों को अपडेट करते रहे। तो कुल मिला के इस बार के परीक्षा पैटर्न में छात्रों के अनुसार हमें ये देखने को मिला कि पेपर हर वर्ष की अपेक्षा ही रहा और इस बार थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिला। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लिंक करके पूछा गया और उत्तर प्रदेश के वेटेज को बढ़ाया गया है। कुल मिला के जो छात्रों की राय है कि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए तैयारी करना इस परीक्षा को में सफलता प्राप्त करने का एक प्रमुख लक्ष्य हो सकता है। और अंत में हम GS वर्ल्ड परिवार की तरफ से इस परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं।